हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। क्या हाल है भाई जनता, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए भाई, आज मुझे एक जानकारी देनी है कि अगर आप भी पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो बम्पर सीट्स आई हुई है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। अभी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ है, कैसी दिखती है, सब बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में थर्ड क्राइटेरिया था, जो पीएचडी ओनली का, तो क्या ये पीएचडी ओनली वाले भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्हें पीएचडी करनी हो उस क्राइटेरिया के तहत, जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहता है आपका। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। क्योंकि यहाँ पर बनाए जाते हैं यूजीसी नेट पेपर के द्वारा जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपकी अलग अलग स्टेट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, तो उनके लिए ताबड़तोड़ आपको यहाँ मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है जी। अगर आप लॉ सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और लॉ सब्जेक्ट में कुछ कर गुजरना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से, तो जुड़ेंगे, लेकिन इस टेलीग्राम ग्रुप से और जुड़ जाना, ये लॉ वालों के लिए स्पेशली। ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले आते हैं सर्कुलर के पास आपके। ठीक है, देखिए ये है हिमाचल आपकी, ठीक है, प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। कल का ये नोटिफिकेशन है आपका 13 जुलाई 2026 का। सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पे, सबसे पहले चलते हैं, देखो जी कहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखो पूरा कारवा आपका फॉर्म फिलिंग 13 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 31/7/2026 तक ये चलने वाली है आपकी। ठीक है जी। अब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सीट्स कितनी है सबसे बड़ा सवाल, तो एक एक करके सारे इन टॉपिक्स के ऊपर हम आएंगे। सबसे पहले अभी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे आगे सीट्स के पास चलते हैं। सबसे पहले देखो ये रही एलिजिबिलिटी आपकी, कहाँ इन्होंने क्या बोला कि कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपका जेआरएफ है आप फिल कर सकते हैं, आपके पास नेट है आप फिल कर सकते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो भैया आपको जवाब आपका मिल गया, केवल ओनली पीएचडी वाले भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एसआईआर, जेआरएफ, नेट, एसआरएफ, आईसीएआर, आईसीएमआर, एसएलईटी, टीचर फेलोशिप होल्डर, एमफिल, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, शोध पत्र आपका, ठीक है, परीक्षा जिनके पास हो, डीवीटी, जेआरएफ, अगर आपने गेट का एग्जाम निकाल रखा है, एनी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी यूजीसी नोटिफाई करती है समय समय पर, अगर ये क्वालिफिकेशन आपकी है, ये एलिजिबिल, ये आपके पास है सर्टिफिकेट्स, ये एग्जाम आपने क्रैक कर रखे हैं, तो यू आर एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, आप भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात 2 स्टेज या आपका पूरा प्रोग्राम रहने वाला है सिलेक्शन का। 2 स्टेज प्रोसेस रहेगी, जिसमें सबसे पहले पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। अब क्या ये सभी को देना होगा, तो कह रहा है द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन एंट्रेंस, मतलब 50% तो मिनिमम मार्क्स आपको लाने होंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट में, सब मिलाकर एग्रीगेट में, जो 2 यहाँ पे पार्टीशन है। लेकिन जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या PWD है, इनको 5% का रिलैक्सेशन यानी 45% लाने होंगे। तो जनरल के केस में 50% और आपका रिजर्व कैटेगरी के केस में 45%। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, कैंडिडेट अवॉर्डेड जेआरएफ, जिनको जेआरएफ अवार्ड किया गया है, ठीक है, तो जेआरएफ होल्डर है, शैल बी एग्जेम्प्ट, शैल लिखा हुआ है, शैल का मतलब हो कंपलसरी तौर पे आप देना चाहोगे तब भी नहीं दे सकते रिटन टेस्ट। ठीक है, आप एग्जाम तो आपको सीधे कहाँ आना है, इंटरव्यू में आना है। ठीक है, बाकी सबको देना होगा, रिमेनिंग को कैंडिडेट को, चाहे आप नेट हो, स्लेट हो, टीचर फेलोशिप होल्डर हो, कुछ हो, आपको देना पड़ेगा पहला वाला ये आपका जो एग्जामिनेशन है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब देखिए ये बायलैंग्वेज आपका पेपर रहने वाला है और इसमें टोटल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20% वेटेज होगी क्या, कंपोजिट स्कोर, कैंडिडेट विद जेआरएफ शैल बी गिवन 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स इसमें दिए जाएंगे जेआरएफ वालों को। अब देखो इसके बाद, अब ये देखो सब्जेक्ट वाइज निकल के आता है कि सब्जेक्ट में कितनी सीट्स है। सीट्स के बाद चलते हैं सीधे हम, ये सर्कुलर आपको हमारे पेपर 1 का जो ग्रुप है वहां मिल जाएगा, वरना नेट वाले उसमें भी मैं डलवा दूंगा, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है जी। देखो सबसे पहले चलते हैं कहाँ, इस सब्जेक्ट की कितनी सीट्स है वहां चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं और किसी बात पर। सबसे मेन तो वही है भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट की सीट्स हैं यहाँ पर। काफी लंबा चौड़ा सर्कुलर है भैया ये। आओ भैया, कहाँ रहेगा, ये रहा। ठीक है, देखो ये रहा। देखो सबसे पहले इसमें आपका कह रहा है हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल, यहाँ पर टोटल देखो SC ST OBC
अंडर रिजर्व, ठीक है। टोटल मिला के 24 सीट यहाँ पे है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 4 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 6 सीट्स हैं, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, पंजाबी, डोगरी, फिर जर्नलिस्ट, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिसमें अलग अलग सीट्स आपकी दे रखी हैं, ठीक है। ये अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आपकी सीट्स यहाँ पर मेंशन है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देख लेंगे, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं स्लोली इसको थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एक ऐसे सब्जेक्ट है जनरली बच्चे अपने ग्रेजुएशन में लेते हैं इनको, है ना। काफी बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ मिलते हैं जो तैयारी भी करते हैं इन सब्जेक्टों से, ठीक है, कंपेरेटिवली अदर सब्जेक्ट के। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर है। टोटल देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। और टोटल नंबर ऑफ पीएचडी सीट्स जो है वो आपकी 263 रहने वाली है। तो कितनी हो गई सीट्स भाई? 263 आपकी टोटल सीट्स हो गई, ठीक है। तो आप अगर इस लिस्ट में आपका सब्जेक्ट आता है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग की डेट कब से कब तक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं बता दूं एक बार जल्दी से आपको, ठीक है। एक बार इसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, एक सेकंड, बस देखो यहीं पर लिखा था ये कब से कब तक है। और इसमें एक चीज बड़ी सस्पेंस वाली है, ठीक है, हाँ, उसका ध्यान में रखना है आपको। देखो ये रहा, देखो सबसे पहले फीस की बात अगर की जाए तो भाई 500 रुपये आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है, फिर नॉन क्रीमी ओबीसी 400 है, एससी एसटी आपका और दिव्यांग के लिए 200 रुपये फीस है, ठीक है। अब देखो इसके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे डाउनलोड करने के लिए 11/8/2026 को, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट किस दिन होगा? ये डेट पहले दे रखी है 16/8/26 और रिजल्ट आ जाएगा आपका 25/8/26 में। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 13 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कल से, और ये चलेंगे कब तक? आपका 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक चलेंगे ना, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। सबसे ऊपर ही लिखा था ये, ठीक है, पहले पेज पर ये मेंशन किया गया था। देखो 31 जुलाई तक चलेंगे ये, और समय और देख लीजिए क्या है, 13 जुलाई से लेकर 31 जुलाई, और समय है 31 जुलाई के 5 बजे तक, यानी रात शाम के 5 बजे तक, इवनिंग के 5 PM तक। आपने रात का नाइट का इंतजार देखो तो ऐसा काम मत करना, ठीक है जी। तो 5 PM तक है 31 को। जो लोग अगर एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसका कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आई थिंक सो कि आप जो लोग भी एलिजिबल होंगे फॉर्म फिल करना चाहते होंगे फॉर्म फिल करेंगे। और एंट्रेंस है, सबसे अच्छी बात क्या, आपके पास एक टाइमलाइन है। फॉर्म की फीस ज़्यादा नहीं है। मेरा पर्सनल एडवाइस होगी अगर आप एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को भरना, अगर देने जा सको एंट्रेंस वगैरह। क्यों? आपको जब आप एपीयर होते हो तो एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। आगे आपको चलो अभी नहीं करनी, 6 महीने बाद एनरोल कराने का मन है, कहीं और करने का मन है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। तो सब लोग जो जा सके एंट्रेंस देने अप्लाई जरूर करना, फीस कोई ज़्यादा नहीं है, होकर आना, ठीक है। बाकी जिन्हें एडमिशन लेना है सीरियस है वो तो भरेंगे ही भरेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार, जय हिंद।